अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज में आपको खुशामदीद कहूंगी और मैं हूं आपकी मेजबान परवेज शाह महमूद। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में अवाने बाला इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम का मामला और PTI के इख्तलाफात में मजीद शिद्दत आ गई है। पार्टी टिकट से महरूम नाराज रहनुमाओं ने दस्तबरदार न होने का ऐलान कर दिया है। हम पीछे नहीं हटेंगे और न ही किसी सूरत कागजात नामजदगी वापस लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन ने भी बिला मुकाबला इंतखाबात की बजाय इंतखाबात के निकाह की सूरत में मुतबादिल नई हिकमत अमली तैयार की है, जिसके तहत हुकूमती और अपोजिशन अरकान असेंबली को अलग अलग ग्रुप में तकसीम किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में अवाने बाला की 11 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात कल होंगे, जिनमें 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट और 2 खवातीन की नशिस्तें शामिल हैं। तहरीक-ए-इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन जमातों के माबैन बिला मुकाबला इंतखाबात का मुआहिदा हो चुका है, जिसकी रूह से 6 नशिस्तें हुकूमत और 5 अपोजिशन को मिलेंगी। ताहम पार्टी टिकट से महरूम तहरीक-ए-इंसाफ के नाराज उम्मीदवारों ने इंतखाबात से दस्तबरदार और कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार कर दिया है। नाराज अरकान को मनाने के लिए वजीर आला सरदार अली अमीन गंडापुर के राब्ते और मुलाकातें अब बेसूद साबित हुए और इसके बाद गुज़िश्ता शब तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास भी है, नतीजा खेज जो है वो साबित नहीं हुआ। हफ्ते के रोज तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान की एक और बैठक हुई, जिसमें इरफान सलीम, खुर्रम वक्कास औरकज़ई, इरशाद हुसैन और आयशा बानो ने शिरकत की। इजलास में सेनेट इंतखाबात के लिए मैदान खुला न छोड़ने के फैसले की तौसीह की गई और मौक़िफ़ भी अपनाया गया कि इस वक्त सेनेट इंतखाबात के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, हम भरपूर तरीके से इसके खिलाफ खड़े हैं और किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। नाराज रुकन इरफान सलीम ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली अवाम के वोटों से इमरान खान के नाम पर बनी है, इसलिए हम किसी सूरत खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पर इस गंदे निजाम का धब्बा नहीं लगने देंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं PTI से सरबलंद खान साहब और पीपल्स पार्टी से ज्ञानचंद साहब। सबसे पहले सरबलंद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। आप लोगों की जानिब से सेनेट के इंतखाबात के हवाले से प्लानिंग तो की गई थी, लेकिन जो नाराज अरकान थे उन्होंने तो कागजात नामजदगी वापस ना लेने का फैसला किया है। किस तरह मनाएंगे उनको? अली अमीन गंडापुर साहब की जो उनसे मुलाकातें थी, जो राब्ते थे, वो भी बेसूद साबित हुए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका परवेशार। देखें, अब तक जो इतलात अभी तक जो मेरे पास अभी आई है हमारी प्रेस रिलीज से, वो उससे ये ऐलान हुआ है कि जो हमारे अराकीन हैं जिन्होंने कवरिंग कैंडिडेट के जो डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं लिए वो ले लिए हैं, अभी की जो इतलात है मेरे पास। और ये जमहूरियत में हुस्न है कि हम जो हमारे पार्टी जो वर्कर्स हैं वो अपनी आवाज उठाते हैं, अपने ख्वाहिश पे इजहार करते हैं और अपने आप को वो अहल समझते हैं, और वो अहल है भी। हमारा हर वर्कर है वह अहल है। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल के अंदर ज्यादा इबाम जो पैदा हो रहा है वो खान साहब के अदम मौजूदगी की बिना पे हो रहा है, और उसका फायदा अपोजिशन की जमातें और इस वक्त की जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है वो उठा रही है। हमारे जो लीडरान हैं उनकी मुलाकातें नहीं होने दे रहे हैं, जिनकी बुनियाद पर एक मिस परसेप्शन क्रिएट हो जाता है, और वो सही जो तस्दीक वाली खबर है वो जब नहीं आती है तो उस तरीके के इबाम है। बाकी हमारे पार्टी के वर्कर हैं वो इमरान खान के सिपाही हैं और हर तरीके से वो इमरान खान के हुक्म पर ओबे करेंगे, और जो मेरी इत्तलात है उसके आने तक उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो ये सेनेट का इलेक्शन तो एक ये मरहला ये भी 1-2 दिन में गुजर जाएगा, लेकिन असल हमारी जो निगाहें मरकूज है वो 5 अगस्त पर है। 5 अगस्त तक इंशाअल्लाह ताला हम पूरे पाकिस्तान में एक मोमेंटम बिल्ड करेंगे। इस वक्त पूरे सिंध में एक जबरदस्त किस्म की फिजा बन रही है। अंदरूनी सिंध, सर्कल, लाड़काना, मीरपुर खास, हालिम नबी शेख साहब वहाँ गए हैं। जगह जगह कन्वेंशन, सेमिनार, रैलियां, हैंडबिल्स की तकसीम हो रही है। और सेम यहाँ कराची में हर जिले के अंदर, हर टाउन के अंदर इस वक्त रैली, कन्वेंशंस, हैंडबिल की तकसीम, डोर टू डोर कैंपेन ये जारी है कि हम एक मोमेंटम बिल्ड करें। 5 अगस्त के लिए अवाम की बहुत बड़ी तादाद निकले। इमरान खान की आजादी, आइन की जो आइन की बहाली की बात करेंगे। 26वीं जो गैर आइनी एक तरमीम पास की गई है, 27वीं के ऊपर नजर है। जो हमारे खिलाफ जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हमारे जजेस को जिस तरीके से
पूरे पाकिस्तान भर में से उनको यरगमाल बना दिया गया। आइन का जो असल चेहरा है उसको मसख करने की कोशिश की जा रही है जी। और अपने मनपसंद फैसले लिए जा रहे हैं। 80 के करीब हमारी जो सीटें थी रिजर्व की, जो पीटीआई का हक बनता था, वो पीटीआई से सुप्रीम कोर्ट के वाजे फैसले के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने उसको ओबे नहीं किया। और ये एक किस्म की सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी और सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी पे इन्होंने एक किस्म की उंगली उठाई है। आप इबाम और शक पैदा किया गया है कि इस वक्त यहाँ कोर्ट्स भी नहीं है, यहाँ कानून भी नहीं है, यहाँ जंगल बना हुआ है। जो जानवर सबसे ताकतवर है वो छोटे जानवर को खाने के लिए घूम रहा है और इस वजह से ये सारा इबाम, सारी चीजें बनी हुई हैं। हम उन सिविल सुप्रीम कोर्ट की आइन की बहाली के लिए, आइन की सुप्रीमेसी के लिए, इदारों की मजबूती के लिए हमारा जो इक़दाम है 5 अगस्त का, वो आवाम की खुशहाली के लिए होगा। और जो इन्होंने पेट्रोल बम गिराया है, 272 रुपए और 284 रुपए का पेट्रोल डीजल हो गया है। ये तो इमरान खान के 150 रुपए पे रैलियां लेकर और बड़े बड़े जो क्या कहते हैं काफिले लेकर आते थे, ये सारी जमातें नंबर बाय नंबर, और अब हमारी बारी आई तो ये भाग रहे और ये हमें अब पुलिस गर्दी हो रही है। हमारे वर्कर रोजाना की बुनियाद पर। सरवरन साहब, एहतजाज के हवाले से भी आपसे सवाल करूंगी। ज्ञानचंद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। ऑपोजिशन और हुकूमत में फॉर्मूला तय हो चुका है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, अब कोई मजीद कॉम्प्लिकेशन देख रहे हैं आप? कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है इस तमाम तर मामले में? देखिए, मेरा ख्याल है कि अपोजिशन का जो भी फैसला हुआ था जी, उस पर पूरी अपोजिशन है, उसमें कोई भी बदनाम नहीं है, उसमें कोई खिलाफ नहीं है। ठीक। ये पीटीआई का इशूज है जो कहते थे कि हम गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे, हम जो डाकू के साथ नहीं बैठेंगे, वो तो बैठ चुके। अब अगर वो अपनी पार्टी को संभाल नहीं रहे हैं और संभाल नहीं सकते हैं तो उसका मलबा किसी और पे नहीं गिरता है। ये पीटीआई का होना ही था। जो अननेचुरल एक फिनोमेना होती है, कोई ग्रुप बनता है, कोई पार्टी बनती है, उसका हशर यही होना है। सही। आगे देखते हैं, ये 5 अगस्त का कह रहे हैं, ये सेनेट इलेक्शन भी गुजर जाएंगे, 5 अगस्त भी गुजर जाएगा। इस तरह से ये पीटीआई वाले आपस में झगड़ते रहेंगे और गवर्नमेंट को कहीं पे भी कोई एक चैलेंज नहीं पैदा कर सकेंगे, क्योंकि ये मफादात का एक इशू है कि हम किस तरह से ये करप्शन के पैसे हजम करें। और इमरान खान का नाम लेकर बड़ी बड़ी बातें तो गड्ढापुर कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आई है तो उनका तो हाल ये है कि वो सीटें देखकर चाहते हैं कि, क्योंकि उनको पता है कि इनके अपने जो एमपीएस हैं वो भी इनको वोट नहीं करने जा रहे। इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट के साथ उन्होंने एक कंप्रोमाइज किया, लेकिन नतीजा तो आप देख रहे हैं, इनके अंदर फिर भी फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। अगर इमरान खान ने उसको चीफ मिनिस्टर बनाया है तो इमरान खान की बात माननी चाहिए। अगर नहीं बनाया है तो कौन ऐसी कुव्वत है जो फैसले इमरान खान के बगैर इनके कर रही है जी? वो हम तो इनके जो चेयरमैन नामजदा हैं, हम तो कहेंगे ये गुड्डा जो चेयरमैन बैठा हुआ उसकी तो सुनता ही नहीं है। वो तो बेचारा चेयरमैन के नाम तक है, उसका कोई फैसला नहीं चलता है, ना अलीमा खान सुनती है, ना गड्ढापुर सुनता है, ना और कोई सुनता है। तो जब आपके एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप इस किस्म का होगा तो नतीजे ऐसे ही निकलेंगे जैसे आप देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई को जो 6 सीटें मिल रही थी, इनके अंदरूनी इश्यूज की वजह से अगर ये बरकरार रहे तो शायद वो 6 सीटें पे ना ले सके। ठीक जी। सरवलन साहब, आपने ज्ञानचंद साहब की बात सुनी। पीपल्स पार्टी का मौकिफ तो ये है कि जो तमाम तरह मामला चल रहे हैं इस वक्त पीटीआई में वो एक्सपेक्टेड थे और आप लोगों की अपनी पार्टी में इख्तिलाफात इतने बढ़ चुके हैं कि आप लोग एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे, जिसका फायदा दूसरी जमातें भी उठा सकती हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इस वक्त इस निजाम ने हमारे पार्टी के तमाम लीडरान बशमूल इमरान खान साहब और हमारे जो हमारी सेकंड टीयर की लीडर है और फिर हमारी लोअर टीयर की जो लीडर है, उन सबको झगड़ा हुआ है। यानी कि हमारे जेलों में हमारे वर्कर्स भी, हमारे लीडरान भी, और एक किस्म की हमें बांध कर पानी में फेंक दिया गया है और हमें कह रहे हैं कि अब आप तैराकी करें और आप निकलें। तो आप ऐसे वक्त में जबकि लीडरशिप मौजूद नहीं होगी तो इबाम तो होगा। और ये जो ज्ञानचंद साहब बात कर रहे हैं, ये जमहूरियत पसंद पार्टी के एक लीडर हैं, तो ये हमें ये बताएं कि ये जमहूरी रवैया होता है कि हम अपने
हमारे लोग जेलों में हैं, और आप भुट्टो के पैरोकार अपने को कहते हैं, और भुट्टो साहब पर भी ये वक्त आया था, तो भुट्टो साहब को जब शहीद किया गया, आज 40-50 साल बाद उसको शहीद का दर्जा दिया गया है। अब मजीद हम इस तरीके के लोगों के, इस तरीके के हालात के, इस तरीके के सानेहात के मजीद मुतहम्मिल हो सकते हैं? आप मुझे ये बताएं कि आप एक और इंतजार कर रहे हैं कि कोई और सानिया हो जाए, अल्लाह ना करे। तो ये जमहूरियत को कमजोर करने के लिए इस वक्त जितने भी डाके डल रहे हैं, जितने भी काम हो रहा है जमहूरियत को कमजोर करने के लिए, उनके बेनिफिशियरी इस वक्त 3-4 पार्टियां हैं, लेकिन जो बड़ी 2 पार्टियां हैं वो नून और पीपल्स पार्टी है। वो इस वक्त उनकी टोटल सीटें दोनों को मिला के 30 नहीं है कौमी असम्बली के अंदर, और वो सदर पाकिस्तान और वजीर आजम बने हुए हैं, और 2 सूबों में हुकूमत भी कर रहे हैं, गवर्नर और वजीर आला लेके बैठे हुए हैं। मैं ये समझता हूं कि ये इस सारे निजाम के जिम्मेदार हैं, और ये जवाबदेह भी हैं, और तारीख अपने आप को दोहराएगी कि जब भी तारीख लिखा जाएगा उसमें लिखा जाएगा कि जमहूरियत को कमजोर करने वाली ये 2 जमातें, जिन्होंने जमहूरियत को कमजोर करने के लिए बुग़्ज़ इमरानी में जमहूरियत, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के जो आइन और जो कानून है उसको कमजोर करने में सबसे बड़ा किरदार इन 2 जमातों का रहा है। सही। अच्छा सरबलंद साहब, आपसे ही जानना चाहूंगी, एहतजाज के हवाले से आप बात कर रहे थे, एहतजाज की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? आप 5 अगस्त का जिक्र कर रहे थे, कहां से एहतजाज शुरू होगा, कहां पर जाकर खत्म होगा, मंजिलें क्या होंगी, इस हवाले से बताइएगा। देखिए जी, इस वक्त तो हमारी जो कैंपेन जारी है 5 अगस्त के हवाले से, हमारे पूरे कराची, पूरे सिंध में, बल्कि पूरे पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, गली गली और कूचे कूचे में इमरान खान का पैगाम पहुंच रहा है। हैंडबिल के जरिए, रैलीज के जरिए, कन्वेंशन के जरिए आवाम से हम कांटेक्ट कर रहे हैं, इमरान खान की आजादी के लिए, रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इस दौरान हमारे वर्कर्स भी गिरफ्तार हो रहे हैं। जहां हमारा रैली, कन्वेंशन और सेमिनार होता है वहां पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, जी आपको नहीं इजाजत, आप एक वाहिद सियासी पार्टी है जिसको न रैली की इजाजत है, न कन्वेंशन की इजाजत है, न हैंडबिल की इजाजत है, हमें किसी किस्म की कोई भी सियासी एक्टिविटी करने की इजाजत ही नहीं है। उसके बावजूद पाकिस्तानी आवाम निकलती है, गिरफ्तारियां देने के बाद भी इमरान खान के साथ खड़ी है। और इस वक्त मैं समझता हूं कि अगर कोई जमात है जिसे आवाम के नफ्स के पर जिसका हाथ है, आवाम की राय जिसके साथ है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इमरान खान है। आवाम इमरान खान के साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और 8 फरवरी को आपने देखा भी कि इलेक्शन में इनके पीपल्स पार्टी के, MKM के जो उम्मीदवार थे, नून के उम्मीदवार के, इनकी जमानतें जब्त हुई। हमारा 1 लाख वोट और उनका 10,000 वोट। ठीक, आप समझ रहे। और इन्होंने क्या किया कि ये 10,000 वालों को, इन्होंने 5,000 वालों को, 2,000 वालों को असेंबली में बिठा दिया, और लाख वोट वादे को आपने बाहर कर दिया। ये अवाम के मैंडेट पे, हुकूक पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़ा डाका है। और ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। जिन्होंने जाली MNA MPs बिठा दिए, जाली MPs असेंबली में जाके इस अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ लूट मार कर सकते हैं। ठीक ठीक। ज्ञानचंद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी, एहतजाज के हवाले से आपने बात सुनी, PTI का क्या मौकिफ है? सिंध में पीपल्स पार्टी की क्योंकि हुकूमत है और सिंध में भी एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा PTI की जानिब से, आप ये बताइएगा कि आपकी हुकूमत सिंध में तमाम तर मामलात को टैकल करने के लिए तैयार है? लेकिन पहले तो मैं वो भुट्टो साहब का नाम लेकर जमहूरियत की बात की है भाई साहब जी, उस पर कमेंट करना चाहूंगा जी। भुट्टो और PTI की या इमरान खान की कोई कंपेरिजन नहीं है। भुट्टो उसको दुनिया में तस्लीम कर चुकी है, लेकिन जमहूरियत का क्या, इसको जमहूरियत कहते हैं कि आप पार्लियामेंट को पीठ देकर भाग जाए, आप नो कॉन्फिडेंस वोट है उसको ना माने, आपके पास 2 सूबाई असेंबलियां थी, उनको लात मार कर बैठ जाओ कि इमरान खान कहता है वैसे नहीं होता है तो हम पार्लियामेंट के अंदर नहीं बैठेंगे। आज भी रिट क्या लगी हुई है? डेमोक्रेसी में आप भरपूर एहतजाज करें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप तो फौजी तरतीबात पे चढ़ दौड़ते हैं। यही आपकी जमहूरियत है ना, कि इक़्तिदार से बाहर गए तो पाकिस्तान ही भूल गए। तो इस किस्म की सूरत हाल नहीं होती है। और इनका दूसरी फोबिया ये है कि ये 1 लाख से तो नीचे आते ही नहीं ना, हमारे 1 लाख से ऊपर वोट मिलके 10,000। भाई इतने पॉपुलर थे तो ये पाकिस्तान जैन क्यों नहीं हो रहा है?
इनकी इतनी पॉपुलरिटी है तो इनकी एक कॉल पे लोग घर बैठ जाएं, ट्रांसपोर्ट को बंद कर दें, दुकानों को बंद कर देते ना। ये कोई इनकी पॉपुलरिटी नहीं है, ये वो एक देश के हवाले से इनको उठाया गया, फिर उनके वो हेलीकॉप्टर, जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर चला, मैनेज करके इनको बिठाया गया। जहां पे ये नालायक निकले वो नहीं चला सके। आज भी ये सेनेट की सीटों पे तो गवर्नमेंट के साथ बैठकर मुआहदा कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर बैठकर मुल्क के मफाद में कोई कानून साजी नहीं कर सकते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर सकते हैं, कोई फिनेंशियल डेवलपमेंट के लिए किसी कमेटी में बैठकर सजा भी नहीं दे सकते। जब भी बोलो कभी ये पाकिस्तान का इकोनॉमिकल बहरान है, बोलते हैं इमरान खान को आजाद करो। जब कहते हैं कि आओ बैठकर बाकी इंटरनेशनल जो चैलेंजेस हैं मुल्क को, उन पर बात करें, कहते नहीं। लेकिन सीएनएन की सीटें लेनी है इसलिए गवर्नमेंट के साथ बैठ जाते हैं। तो इस किस्म की जब पॉलिसी है तो मैं इस बात को मानता हूं कि लोग बाशऊर काफी हद तक हो चुके हैं। सोशल मीडिया से लेकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से लेकर मीडिया से लोगों को हर चीज का पता चल रहा है। ये भी पता चल रहा है कि इनकी अगर एक हुकूमत चल रही है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे तो बोलते हैं कि वहां पे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुआ। तो इस किस्म की हरकतें करके लोगों को कहां पे ये लेके जाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि इमरान खान को जेल में नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ क्राइम्स किए हैं, उनको तो फेस करना है ना। सही। और उनका फैसला भी कोर्ट ने करना है, गवर्नमेंट ने नहीं करना। तो ये उसको फेस करें। पार्लियामेंट के अंदर आप पार्लियामेंट की सीटें भी रखते हैं, पार्लियामेंट से आप सर्विस भी लेते हैं, प्रिंसिपल प्रिविलेजेस भी लेते हैं, तो आप पार्लियामेंट में अपना रोल प्ले करें। इनका तो ये रहा है कि पहले जो इन्होंने धरना दिया था, डी चौक वाला धरना, फिर पार्लियामेंट को छोड़कर चले गए थे, काफी दिनों के लिए, महीनों के लिए छोड़कर गए थे, वापस आए पूरी की पूरी जेल हुई। सही। वो प्रिविलेजेस समेत लेकर बैठ गई। बड़े जमते तो दोस्त थे, बड़े इंसाफ पसंद थे, कहते थे ना कि हम नहीं लेते। तो आज भी हमारा मशवरा ये है, आप बैठो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, एग्री करो या डिसएग्री करो, लेकिन बैठो, बात करो, किसी न किसी पॉइंट पे हम आगे चल सकते हैं। पीपुल्स पार्टी समझती है कि डेमोक्रेसी इज द नेम ऑफ डायलॉग। सही। बैठो, दलाल दो, डिसएग्री होने के लिए भी दयालु, लेकिन अभी पॉइंट को तो रखो। इनका आता है बातें सब ठीक है, इमरान खान नहीं मान रहा है। अगर नहीं मान रहा है तो लेकिन ज्ञानचंद साहब, हमने पिछले काफी महीनों से देखा, जब मुज़ाकरात की बात चली तो एक ही मुतालबा था पीटीआई का कि हम बात करने के लिए भी तभी तैयार हैं अगर बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से कोई बात की जाए। हुकूमत कहती है कि आके हमारे साथ बैठे बात करें, लेकिन रिहाई के हवाले से कोई बात नहीं की जाती। देखिए, हम लोग इमरान खान की रिहाई के लिए बात क्यों करेंगे? हम तो उनका मफाद के लिए करेंगे ना। उनका फैसला तो कोर्ट के पास है, हम कौन होते हैं बात करने वाले। ठीक। हाँ, रास्ता निकालने के लिए जमहूरी कोर्टों के साथ बैठेंगे तो इनको जो एस्टेब्लिशमेंट से एतराज आते हैं, जो नॉन लीग से एतराज आते हैं, उसमें इनका लॉजिकल जो मौकूफ है उसमें हम इनको सपोर्ट कर सकते हैं, इनको वे आउट दे सकते हैं। आपको पता है कि नून लीग वालों को भी वे आउट पीपुल्स पार्टी ने दिया था। एक वक्त था कि नवाज शरीफ बाइकआउट करने जा रहा था इमरान खान के जी, और इस्लामाबाद गया और गद्दानी साहब ने उसको मनाया कि ये आपका फोरम है, आपका बैटल फील्ड, जो जमहूरी लोगों का बैटल फील्ड है वो पार्लियामेंट के अंदर है जी, तो पार्लियामेंट में आ जाओ। वो आ गए। अभी भी जो नून लीग के साथ जो जिस किस्म के ताल्लुकात थे एस्टेब्लिशमेंट के, जिस तरह के रवैये थे, उन सबको बैठकर सेटल कर दिया गया ना। सही। तो जहां पे ऐसे मूव हो रहा है ना, अच्छी बात हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने अपनी शिकस्त को, अपनी कमजोरियों को तस्लीम करते हुए गवर्नमेंट के साथ बैठ गए। ठीक। यही तो जमहूरियत का हुस्न होता है कि बैठो, गिव एंड टेक करो, अपना दलाल तो और दूसरे के दलाल को भी सुनो, और अच्छी बात है तो मानो। ठीक। जितना स्टेक इनका है उस स्टेक पे ये बात कर सकते हैं। ये कहते हैं कि भाई हमने ये किया, हमने लाखों वोट लिए, लाखों वोट ना लिए हैं ना इनके हैं। अगर कोई इलेक्शन सिस्टम में, हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में कोई खराबी है तो उसके लिए भी फोरम, फिर पार्लियामेंट है, वही के तरामीम लेके आओ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए तरह कानून साज करो। बाकी ये रास्ता नहीं है कि आप एहतियात करोगे, खूब करो, लेकिन आपसे एहतियात होगा। सही।
सही। सरवल्लभ साहब, आपने पीपल्स पार्टी का मौकिफ सुना। उनकी जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि हमारे साथ बैठे हैं, बात करें, मुज़ाकरात की मेज पर कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। आप लोग बैठ क्यों नहीं रहे, बात क्यों नहीं करते? हो सकता है एहतजाज की नौबत ही ना पड़े। देखिए ना, ज्ञानचंद साहब ने एक बात की है कि अदालतें आजाद हैं और ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं। 26वीं आठवीं तरमीम में आप लोगों ने वोट देकर अदलिया को की जो है ना, आप लोगों ने पामाली की है और आपके 6 जजेस का लेटर आपके सामने पड़ा हुआ है। भुट्टो साहब को फांसी किसने दी थी, आप मुझे ये बताएं। आज तक उनको अदालती कत्ल कहा जाता है। जिया का या डिक्टेटर का नाम ये नहीं ले सकते। और आज 50 साल बाद एक असेंबली के अंदर करारदाद पास करके और अदालत में पिटीशन करके एक फैसला ली थी। वो अदालतों के फैसलों के अंदर भी एक क्या कहा गया कि अदालती कत्ल है और ये है वो। तो आप बदारा ये बात ना करें। और जहां तक लाखों आवाम की बात है तो आवाम निकली थी 26 नवंबर पे। आप मुझे बताएं, आप लोगों ने गोलियां बरसा बरसा के सैकड़ों लोगों को जख्मी किया और शहीद किया, इसका जवाब कौन देगा? ये तरीकेकार जमहूरियत के ऊपर कल आप होंगे अपोजिशन में, हम हुकूमत में होंगे, तो फिर आप कहोगे ये अमल ठीक है कि हम निहत्ते पाकिस्तानियों पर आप 4 दफा लेकर आए, पीपल्स पार्टी वाले भी लेकर आए, JUI वाले भी, नून वाले भी, रेला लेकर आए महंगाई के खिलाफ जी, वो हुकूमत के खिलाफ धरना देंगे डी चौक पे। हमने एक गुलेल से गोली भी नहीं चलवाने दी हमने पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से। तो ये खुली ये इस बात का सबूत है कि हम जमहूरियत पसंद पार्टी है, जमहूरियत को बिलीव करते हैं। अवामी हुक्मरानी पर हमारा ईमान है कि जो हुक्मरानी है वो हक सिर्फ आवाम को है, जमहूर को है, ना कि ये एक डिक्टेटर की गोद में बैठ के पहले जो है वो जनरल अयूब की गोद में बैठ के और अब जो है इस वक्त के जो जनरल्स हैं उनकी गोद में बैठ के ये पीपल्स पार्टी झोले ले रही है। इन्होंने अभी बरबुलो में जो अभी एक धरना हुआ था जो 6 कनालों का उस पे था, उसमें जरदारी साहब ने बाकायदा प्रेस रिलीज निकाली है कि ये 6 कनाले बननी चाहिए और उसको जल्द से जल्द तकमील पहुंचाना चाहिए। अब ये इनको कौन सा साम सूंघ गया है? ये सिंध के अवाम के हुकूक पर डाका डालने के लिए, सिंध के जो जमीनें हैं उन जो बंजर करने के लिए ये इस वक्त तैयार है, सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि इनका मैंडेट नहीं है। इनके सारे MNA जाली हैं और इनके पास अवाम की किसी किस्म की पजीराई नहीं। और ये इस वक्त मौजूदा निजाम जो पोगला निजाम है उसके साथ मिल के, लेकिन अवाम निकलेगी और इनका जवाब इनसे लेगी इंशाअल्लाह। ठीक। अच्छा सरवल्लभ साहब, आपसे भी जानना चाहूंगी कि जिन अफराद ने कागजात नामजदगी वापस ना लेने का फैसला किया है, अभी तक नाराज है, उनके हवाले से बताइएगा कि PTI ने कोई ऐसा मौक़िफ़ अपनाया है उनके लिए कि उनसे बातचीत की जाएगी या फिर उनको छोड़ दिया जाएगा? देखिए जी, अभी मुझे इतला ये कि वो राजी हो गए हैं, जो मेरे पास अभी की करंट इतला है। बहरहाल अगर वो पार्टी डिसिप्लिन का ख्याल नहीं करेंगे तो उनके नाम खान साहब को भिजवाए जाएंगे और पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा पार्टी के रूल्स के मुताबिक, और वो उनका सामना उनको करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी हम है और एक पार्टी एक नज़म के साथ चलती है, आईन कानून के साथ चलती है। तो हम अपनी पार्टी के अंदर ये जो इस वक्त इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और जो हमारे असीरान है, लीडरान है, वो मौजूद नहीं है, जेल में पाबंद सलासल है, मुलाकातें 6 महीने से बंद है और किसी भी पॉलिटिकल या लीगल वे में उनको सहूलत नहीं दी जा रही है इमरान खान साहब को, ना उनको खाने पीने की चीजें दी जा रही हैं, एक्सरसाइज की मशीन ले ली है। 6 अब इतलात ये हैं कि उनका वजन बहुत कम हो गया है, उनकी सेहत के ऊपर हमें बहुत ज्यादा कंसर्न है। वो इस मुल्क कौम के हीरो भी हैं और उम्मीदें भी हैं और पाकिस्तान की आवाम का सबसे मकबूल लीडर है। आज इलेक्शन करा लें, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इस मुल्क को, ये जो महंगाई का सैलाब है, 200 रुपए चीनी ऊपर चली गई है, इनसे कौन पूछेगा? 282-84 रुपए का ये डीजल का जवाब दे ना, ये पेट्रोल का जवाब दे। पिछले 3-4 सालों से ये जो है हुकूमत कर रहे हैं जाली लोग और महंगाई से आवाम की जो है वो कमर टूट रही है, तो आवाम के लिए तो बड़ा मुश्किल है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सरबरंद खान साहब तहरीक इंसाफ सर, ज्ञानचंद साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मौजूद मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये तमाम तर गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई, जो पीटीआई का मौकिफ है और जो पीपल्स पार्टी का मौकिफ है, दोनों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर बातचीत होती है तो हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन जब इसको प्रोसीड करने का वक्त आता है तो दोनों पार्टीज की जानिब से कोई ना कोई इशूज क्रिएट हो जाते हैं जिस पर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पाते। अब देखना यह होगा कि 5 अगस्त को जब पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है, क्या आवाम सड़कों पर निकलेंगे? अगर निकलेंगे तो हुकूमत किस तरह तमाम तर मामलात को हैंडल करेगी? इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।